हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस डिजिटल सुरजीत चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं एंड बेसिकली हम लोग एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वर्क करेंगे कि किस तरीके से आप लोग फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करके आप अपने स्पाइसी से मसाले के बिजनेस को स्केल कर सकते हो। अब फेसबुक का इस्तेमाल हम लोग क्यों करने वाले हैं, बिकॉज फेसबुक के अंदर आप कम पैसे में ज़्यादातर लोगों को अपने एड्स दिखा सकते हो, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकते हो एंड वहाँ से सेल्स जनरेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है और उसके बाद आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्केल कर पाओगे। कैसे पूरी स्ट्रेटजी काम करती है, क्या आपको करने की ज़रूरत है, तो आज की इस वीडियो को हम लोग पूरे देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आप लोग एक कैंपेन बना सकते हो और अपने मसाले के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। आपने YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी, मेरी भी काफ़ी वीडियोस देखी होगी। उसके अंदर आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग जो है फेसबुक ऐड सेटअप करते हैं। फेसबुक ऐड सेटअप करना तो एक टास्क है ही, बट एक टास्क उसके अंदर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा टारगेटिंग। जब तक हम टारगेटिंग नहीं करेंगे तो हमारी जो सेल्स है वो ज़्यादा नहीं आएगी एंड मतलब एड्स चलेगी बट लेकिन रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से नहीं आएगा। तो कौन से ऐसे टारगेटिंग मेथड्स के ऊपर आपने वर्क करने की ज़रूरत है जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएँ। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप के अंदर और स्टेप बाय स्टेप हम कुछ स्ट्रेटजी को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कैंपेन सेटअप को समझेंगे, देन हम लोग जो है टारगेटिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो कैंपेन सेटअप करने के लिए आपको चाहिए एक फेसबुक अकाउंट। फेसबुक अकाउंट के अंदर आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। अब वो फेसबुक पेज वगैरह कैसे बनाना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो पेज बनाने के बाद फेसबुक के अंदर आपको एक एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड मिल जाएगा जो अभी आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ कैंपेन्स देखे होंगे जो पहले से चले हुए हैं एंड आपको मैं रिजल्ट दिखाऊँ उनका। मैक्सिमम रिजल्ट पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम कॉस्ट पर रिजल्ट 13 रुपये, 56 रुपये, 36 रुपये पड़ती है अगर हम लोग ऐड चलाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एक अकाउंट और है जिसका मैं आपको कॉस्ट पर रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, जो कि लास्ट 7 डेज़ का रिजल्ट है। ये 14 डेज़ का, अगर मैं 7 डेज़ का करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट 14 डेज़ का रिजल्ट आप देख पा रहे हो कि हमारे को जो लीड्स या मैसेज पड़ रहे हैं वो 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये। एंड अगर मैं कॉस्ट पर रिजल्ट सबसे एक्सपेंसिव की बात करूँ तो वो सिर्फ 12 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये। तो किस तरीके से आप लोग जो है कैंपेन बना सकते हो ताकि आप लोग अपनी एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचा पाओ। यहाँ पे जो कॉस्ट पर रिजल्ट है ये बेसिकली वो है जब कोई एड्स हमारी देखता है और हमें मैसेज करता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे रीच कितनी जा रही है, मतलब कितने लोगों तक हमारी ऐड गई है एंड कितने इंप्रेशंस आए हैं। एक लोगों को एड्स कितनी बार दिखी है, एक को 2 बार दिखती है, 3 बार दिखती है, तो उसका भी डेटा यहाँ पे आपको मिलता है। अब हम लोग बना लेते हैं अपना एड्स। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है वो आपने ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप चाहते हो इंगेजमेंट, मैसेज वगैरह चाहते हो, लीड चाहते हो, कॉल्स चाहते हो या वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हो। इंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि इससे हमारे को रिस्पॉन्स चाहिए। एंड अवेयरनेस अगर आप चाहते हो, मसाले के बिजनेस को दिखाना चाहते हैं लोगों को, एंड तो उसके लिए फिर आप कंटिन्यू पे जा सकते हो। तो अवेयरनेस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमारा मसालों का बिजनेस है तो जितना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ज़्यादा रिजल्ट हमारे को मिलने की संभावना है। एंड हमने एक कैंपेन अवेयरनेस के ऊपर बना लिया, एक व्हाट्सएप के ऊपर बना लिया, रीच के ऊपर बना लिया। इस तरीके से मल्टीपल कैंपेन्स हमें स्टार्टिंग में बनाने पड़ते हैं एंड फिर हमें पता चलता है कि हाँ हमारे को इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देन हम पर्टिकुलर कैंपेन को और भी ज़्यादा तरीके से बनाते हैं, कभी नए ऑफर के साथ बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग चेंजेस और ऑप्टिमाइजेशन अपने कैंपेन और एड्स के अंदर करते रहते हैं। तो इस वाले लेवल पे आपने नाम वाम सेट करना है और ज़्यादा कुछ सेटिंग्स नहीं करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेकंड लेवल पे यहाँ पे आपको पूछ रहा है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। तो इसके ऊपर क्लिक करके मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, रिकॉल लिफ्ट एंड थ्रू प्ले व्यूज़। यहाँ पे मतलब इसका ये है कि आपने कोई वीडियो यूज़ करी है तो उसके ऊपर लोग क्लिक करेंगे तो उस तरीके के व्यूज़ को काउंट करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। तो अगर आप वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रीच की बात करूँगा कि हमारी एड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, है ना। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने अपने फेसबुक पेज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास एक फेसबुक पेज ऑटोमेटिक आ रहा है, तो आप अपने पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग आप अपने हिसाब से करें। बेसिकली ये कह रहा है कि 2 टाइम्स एवरी 7 डेज। तो अगर आपको 7 दिनों के अंदर 2 बार ऐड दिखानी है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ 2 दिन के अंदर मेरी जो है एड्स इनको 5 बार दिखे, तो वो भी आप यहाँ से ऐसे सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, अब उसको 5 बार दिखेगी ऐड 2 दिन के अंदर, मतलब टोटल 24 इंटू 48 आवर्स के अंदर उसको 2 टाइम्स या 5 टाइम्स हमारी एड्स उसको दिखेगी। तो ये सेटिंग्स आपके हाथ में रहती है।
डायनेमिक क्रिएटिव्स मतलब आपको मल्टीपल मीडिया या जो वीडियो है वो आप यूज़ कर सकते हो, तो आपके ऊपर है वो। मैंने इसको भी ऑन नहीं किया है। आप जब ऐड बनाएंगे अपने लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। आज के हिसाब से आप क्या पता 2 हफ्ते बाद ऐड सेटअप कर रहे हो तो आपके सामने काफ़ी कुछ चेंज नज़र आएंगी। तो अब हमें यहाँ से क्या है, अपने कैंपेन का बजट सेट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। मैंने 200 रखा है जो ऑटोमेटिकली है। डेट वगैरह सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बजट शेड्यूलिंग का भी कोई ऑप्शन, यहाँ पे लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है टारगेटिंग का, कि आप कौन से लोकेशंस के अंदर ऐड चलाना चाहते हो। अभी हम लोग एक बेसिक रख लेते हैं, बाद में अभी जब इस कैंपेन सेटअप के बाद हम लोग बात करेंगे टारगेटिंग की, तो उसके अंदर हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी मिनिमम एज का ऑप्शन है, यहाँ फिर हमारे कस्टम ऑडियंस, लैंग्वेज, फिर यहाँ से हमारे को एक ऑप्शन मिलता है कि हम कुछ कीवर्ड्स बेस भी टारगेट करना चाहते हैं, लाइक कुछ अगर हम किसी का कोई बिहेवियर है, कोई सॉन्ग्स वगैरह, या कोई कंपनी को टारगेट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे टारगेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है प्लेसमेंट का, कि हमें एड्स कहाँ पे चलानी है, इंस्टाग्राम पे चलानी है, फेसबुक पे चलानी है, तो वो यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है, एंड थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको क्या चाहिए, डेस्टिनेशन कहीं लेके जाना चाहते हो या नहीं। तो मैंने बोल दिया कि चलो मैसेज पे आ जाएगा, या फिर मैं चाहता हूँ वेबसाइट पे या कॉल पे, तो वो आप डेस्टिनेशन अगर आपको रखना है तो वो आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम आ रहा है। अगर आपको व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप यहाँ से कनेक्ट करके कर सकते हो। यहाँ से मीडिया आपने यूज़ करना है, मीडिया के अंदर कौन कौन से मीडिया आप रख सकते हो, तो यहाँ से आप वीडियो ऑडियो जो आपको रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। इसको कट करके यहाँ पे देखिए इमेज और वीडियो, तो जो भी आपने रखना है वो रख सकते हो। यहाँ से आप थोड़ा सा टेक्स्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में डाल सकते हो, जो कि यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और बटन वगैरह यहाँ पे आपको दिखते हैं, जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपके सामने। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे इजी है बहुत तरीके से कैंपेन बनाना। बस इसको करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपने पब्लिश पे क्लिक करना है और आपका ऐड जो है वो सेटअप हो जाएगा। सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है एक कैंपेन सेटअप करने का। जब आपका कैंपेन सेटअप हो जाएगा देन आपकी बारी है इसके अंदर टारगेटिंग की। अब टारगेटिंग के ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा जोर क्यों दिया है वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 1 to 1 करके हम लोग टारगेटिंग को समझते हैं कि किस किस तरीके से आप टारगेटिंग अपने मसाले बिजनेस के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले टारगेटिंग जो है वो हम लोग लोकेशन बेस करेंगे। देखो यार, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जो साउथ साइड में जो डिशेस बनती हैं एंड जो नॉर्थ साइड में डिशेस बनती हैं, दोनों डिफरेंट रहते हैं। तो आपको ऐड जब चलाना है तो आपको ये देख के चलाना है कि साउथ में किस तरीके की डिशेस यूज़ होती है, वहाँ पे किस तरीके का वो लोग मसालों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके के मसालों का सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं। फिर वहाँ पे आप उस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स दिखाइए। नॉर्थ के अंदर किस तरीके चलता है, साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर, जिस स्टेट्स में, जिस लोकेशन में आपको ऐड चलानी है उसके आपके ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ की ऑडियंस का क्या टेस्ट है, वो किस तरीके का भोजन जो है वो ज़्यादा करते हैं। दूसरा, आप टारगेटिंग कर सकते हैं सीजन बेस पे। सीजन मतलब समर, विंटर, ऑटमन या स्प्रिंग ग्रीन, जिस तरीके से भी सीजन चल रहा है उस हिसाब से आपको टारगेटिंग का भी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठंड में किस तरीके का भोजन चलता है, गर्मी में किस तरीके का भोजन चलता है, उस हिसाब से भी आपको टारगेटिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपको उसके बेस पे भी ऑडियंस का डेटा मिल पाए कि क्या किस सीजन में कोई डेटाबेस में चेंजेस आता है या नहीं आता है, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग बात करेंगे एज बेस्ड टारगेटिंग की। देखो यार, मैं रहता हूँ दिल्ली में और मेरी जो एज है अभी वो 30 के आसपास है। तो मेरे को कैसा खाना चाहिए, मुझे चटपटा खाना चाहिए। अगर मेरी एज शायद और ज़्यादा होती या कम होती तो मेरे को उस हिसाब से खाने की ज़रूरत पड़ती। तो अगर मेरी एज मान के चलते 60 हो जाए, 70 हो जाए, तो मेरे को नॉर्मल खाना चाहिए, मेरे को फिर चटपटा खाना नहीं चाहिए। तो आपको ये भी देखना है कि किस तरीके की ऑडियंस जो है किस तरीके का खाना पसंद करती है। देन उसके आप एज लेवल बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हो, जो कि मैंने आपको कैंपेन सेटअप करते वक्त दिखाया था। तो फोर्थ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। इंटरेस्ट बेस्ड मतलब अगर आप जाओगे यहाँ पे इंटरेस्ट में और यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे फूड जैसे ही लिखोगे तो आपको फूड के नाम से काफ़ी सारे यहाँ पे जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप इन तरीके की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग जिसे हम कहते हैं, एंड यहाँ से भी आप अपनी ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो। सो मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताए अभी। पहला होता है लोकेशन, सेकंड हमारा है सीजन, थर्ड हमारा है एज लेवल एंड फोर्थ हमारा है ऑडियंस टारगेटिंग।
ये 4 ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ में आप जो है वो मल्टीपल क्रिएटिव या वीडियोस का इस्तेमाल करो जिससे कि आपकी ऑडियंस इंगेज हो जाए आपके एड्स के साथ। सो ये पूरी कहानी थी कि कैसे आप अपने मसाले के बिजनेस को जो है वो प्रमोट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो और ऑडियंस तक पहुंच सकते हो जिस भी ऑडियंस को आपने मार्केट करना है, जिस भी ऑडियंस को आप अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी रहती है। एंड अगर आपको जानना है कि किस तरीके से फेसबुक एड्स के अंदर और भी ज़्यादा डीपली नॉलेज ले सकते हो, कैसे आप गूगल एड्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंस्टाग्राम एड्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसके लिए हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस है जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। सो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो जय हिंद, जय श्री राम।